इंडिया टीवी, आपकी आवाज। सुशांत डेथ मिस्ट्री में रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर एक तरफ एनसीबी पूछताछ लगातार जारी रखे हुए है, तो दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं जेजे अस्पताल से, जहां पर शौविक और सैमुअल मिरांडा के एक बार फिर से मेडिकल कराया गया। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश का। राजेश, अभी तक किन किन का मेडिकल कराया गया जेजे अस्पताल में? रिसेंट अपडेट क्या है? देखिए, 3 लोगों के नाम बताए जा रहे हैं। पहला शौविक चक्रवर्ती, दूसरा सैमुअल मिरांडा और तीसरा शख्स जो है वो जैद बिलात्रा बताया जा रहा है। तीनों को मेडिकल टेस्ट करा के इस वक्त जेजे फ्लाईओवर के जरिए वापस एनसीबी के दफ्तर जो है वो एनसीबी की टीम इन्हें लेकर गई है। मुंबई पुलिस का लंबा चौड़ा सुरक्षा दस्ता है जो उन्हें गार्ड कर रहा है आगे और पीछे। महज 10 मिनट का वक्त जो है जेजे हॉस्पिटल में इन आरोपियों ने गुजारा है। उसके बाद इनका मेडिकल टेस्ट हुआ और उसके बाद एनसीबी की टीम जो है इन्हें वापस लेके जा रही है। आमने सामने बिठाकर पूछताछ की बात हो रही है। रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुके हैं मीनाक्षी, और उनसे आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की बात हो रही है। यही वजह है कि दोबारा मेडिकल टेस्ट कराया गया है इन आरोपियों का। 9 सितंबर तक इनकी एनसीबी की कस्टडी कोर्ट ने ग्रांट की है, और यही वजह है कि आज जो है आज का दिन बड़ा अहम है, क्योंकि दूसरा दिन है जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा पहले ही से एनसीबी की कस्टडी में। इस बीच बड़ी खबर यह है कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर भी हलचल तेज है। 5 गाड़ियां डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची और सभी गाड़ियों में सीबीआई अधिकारियों की टीम मेंबर्स हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। एक तरफ एनसीबी एक्शन में है, तो वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर भी हलचल गतिविधियां यहां पर तेज हो गई है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस के भीतर अभी अभी एक के बाद एक 5 गाड़ियां अंदर गई हैं। इन गाड़ियों में सीबीआई अधिकारियों की टीम है। आज भी केस के कुछ अहम गवाहों को बुलाकर सीबीआई पूछताछ करेगी। तो लगातार घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। हमने आपको तस्वीर दिखाई जेजे अस्पताल के बाहर, जहां पर मेडिकल करवाया गया है शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और जैद बिलात्रा का। तो वहीं एनसीबी के दफ्तर का एक बार रुख कर लेते हैं, जहां पर रिया चक्रवर्ती से बीते 1 घंटे से पूछताछ का यह सिलसिला लगातार जारी है। दिनेश, आप अपडेट दें, अभी तक क्या क्या सवाल जवाब हुए हैं, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? कन्फ्रंटेशन कब होगा? गवाहों को आमने सामने बिठाकर दिनेश पूछताछ कब होगी? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जवाब दें। आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले यहाँ पे हलचल बता दूं। ये जो सामने आप सड़क देख रहे, इसी रास्ते से किसी भी वक्त शौविक जो है वो पहुंच सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो है हलचल शुरू हो गई। साथ ही बता दूं एनसीबी के दफ्तर में इस वक्त जो है रिया चक्रवर्ती से जो बड़े अधिकारी है वो पूछताछ कर रहे हैं। कन्फ्रंटेशन के पहले वो और जो तमाम चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में निकल कर आई है, खास तौर पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के डिटेल्स को लेकर अब तक कोई सटीक जो सही जानकारी जो है वो नहीं दे रही है। गोल मलोल जवाब जो है वो रिया द्वारा दिया जा रहा है। चाहते हैं कि जो 12 ट्रांजैक्शंस हुए हैं, खासतौर पे जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ है रिया चक्रवर्ती के कार्ड से, वो एक क्लिंचिंग एविडेंस है इस पूरे मामले में रिया के खिलाफ, और उसी को जानने की कोशिश जो है फिलहाल एनसीबी कर रही है। एनसीबी का कहना है कि अब तक कई सारे सवालों का जवाब जो है वो रिया चक्रवर्ती ने नहीं दिया है। मसलन भाई ने जो कहा है कि सुशांत के पैसों का इस्तेमाल होता था, उसको लेकर सही जानकारी जो है वो अब तक नहीं दी जा रही। साथ ही में आपको मैं बता दूं कि दीपेश सावंत ने जो कहा है कि सुशांत के पैसों का इस्तेमाल होता था, और रिया कहती थी कि जाइए आप ड्रग लेकर आइए, शौविक उसके बाद आदेश देता था। तो ये जो सवाल जो दीपेश ने खुलासा किया, उसको लेकर जो है संतोषजनक जवाब जो है वो रिया द्वारा नहीं दिया गया, और यही वजह है कि अभी जो एनसीबी जो है वो इंतजार करे कि कब शौविक, सैमुअल मिरांडा और अन्य जो जैद जो है उनको जब यहाँ पर लेकर आया जाएगा, उसके बाद दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और शौविक को आमने सामने बिठाकर रिया से पूछताछ की जाए, क्योंकि यही तीनों की जो गवाही है वो रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इसके अलावा आपको बता दूं, जानकारी ले लेते हैं कि ये जो ड्रग्स की चेन है, इसके पहले सिरे पर कौन है और इस चेन में कितने लोगों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं, क्योंकि हमने देखा कि 6 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। किन किन से इंटरोगेशन और हो सकता है? जी देखिए, इस मामले में अभी तक जो पूछताछ हुई है करीबन 9 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, और जो है 10वीं कैरेक्टर इसमें पूछताछ जो एनसीबी के सामने पेश हुई है वो रिया खुद है। और इससे पहले इन जो 8 कैरेक्टर्स हैं, 8 कैरेक्टर्स में जो ड्रग पेडलर्स हैं, उसके अलावा जो दीपेश सावंत है, शौविक है और सैमुअल मिरांडा है, ये सारे किरदारों से उनके स्टेटमेंट लिए गए हैं। खासतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं जो
व्हाट्सएप चैट आए हैं, उनके जरिए उनसे सवाल जवाब किया गया है। इसके अलावा आज जो रिया से पूछताछ होगी, बताया जा रहा है, जो एनसीबी के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं करीबन 12 बजे जो आमने सामने बिठा के जो पूछताछ होगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, वो किया जाएगा। अभी फिलहाल रिया से ही पूछताछ किए जा रहे हैं। जो सवाल ठीक है, रिया से भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। राजेश, शौविक और मिरांडा को लेकर एनसीबी के दफ्तर कब टीम पहुंच जाएगी, क्योंकि आप ये जानकारी लगातार दे रहे हैं कि आज कन्फ्रंटेशन होगा, आमने सामने बिठाकर पूछताछ होनी है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए इस वक्त एनसीबी के दफ्तर के बहुत ही नजदीक एनसीबी की गाड़ियां हैं, जिन गाड़ियों में शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और जैद विलात्रा है। किसी वक्त अब एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगे। जीपीओ जो कि सीएसटी के पास है, वहां से ये गाड़ियां इस वक्त गुजर रही हैं। एकाएक एनसीबी के लोग जो हैं वो इन्हें आज मेडिकल टेस्ट के लिए लेके गए हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती आज दूसरे दिन पहुंची हैं, आज कन्फ्रंटेशन कराना है। और देखिए तस्वीरें आप देखें, सैमुअल मिरांडा है इस गाड़ी में, सैमुअल मिरांडा है जो कि बैठा है। सैमुअल मिरांडा रिया चक्रवर्ती का बेहद खास। सैमुअल मिरांडा जो है शौविक चक्रवर्ती के कहने पे लगातार ड्रग्स जो है वो जैद विलात्रा या फिर कैजान इब्राहिम या फिर अब्दुल बासित से लिया करता था। और देखिए चेहरा छुपा रहा है इस वक्त सैमुअल मिरांडा, जो एनसीबी के गिरफ्त में है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, और उसके ठीक आगे वाली जो गाड़ी है उसमें शौविक चक्रवर्ती बैठा है, पिंक हुडी लगाया हुआ है और वो बैठा है। आज शौविक की बहन भी एनसीबी पहुंची हुई है, और यही वजह है कि इन तीनों कैरेक्टर्स जो बड़े अहम हैं, जो रिया, शौविक, सैमुअल मिरांडा, ये सुशांत के आसपास रहते थे। आरोप है कि इन लोगों ने सुशांत को अनजाने में ड्रग्स दिया है, और यही वजह है कि एनसीबी इनसे गहन पूछताछ कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के सबूत मिले हैं एनसीबी को, इनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हो, इसके बावजूद भी गिरफ्तारी हुई है। इसका मतलब है कि एनसीबी को काफी अहम सबूत मिले हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के। यही वजह है कि ये तीनों फिलहाल एनसीबी के गिरफ्त में है, और गिरफ्तारी की तलवार जो है वो अब रिया चक्रवर्ती पर लटक रही है। दूसरे दिन उन्हें एनसीबी के दफ्तर आना पड़ा है। लगातार ये 5वीं एजेंसी है जो सुशांत सिंह राजपूत के मौत के सिलसिले में इर्द गिर्द जांच कर रही है, और ये पहली एजेंसी है जिसने गिरफ्तारियां की हैं, और बड़े ही फूक फूक कर कदम रख रही है एजेंसी। पहले शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश की गिरफ्तारी हुई, अब रिया की बारी है। रिया आज पहुंची हैं, और शाम होते होते एनसीबी से खबर आएगी कि रिया की भी गिरफ्तारी हुई है। देखिए इस वक्त हम एनसीबी के दफ्तर पहुंचने वाले हैं, चंद कदम के फासले पर है, और यहाँ पे इनको वापस एनसीबी के दफ्तर एक बार ले जाया जाएगा, उसी दफ्तर में जहां रिया चक्रवर्ती, शौविक की बहन मौजूद हैं। रिया चक्रवर्ती जो सैमुअल मिरांडा की बेहद खास हैं। रिया चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा को सुशांत सिंह राजपूत के टीम में रखवाया था। और देखिए तस्वीरें जो हैं हम लाइव दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से यहाँ पे पहुंचे हैं, और लगातार सवाल जवाब जो है मीडिया उनसे करना चाहती है, जानना चाहती है कि आखिर क्यों यहाँ पे शौविक को किसके कहने पर, क्यों, किसके लिए ये ड्रग्स जो है वो हासिल करता था। ये बड़ी अहम तस्वीरें हैं मीनाक्षी, बड़ी अहम तस्वीरें हैं जो कैमरामैन आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और यहाँ इनको ऊपर ले जाया जा रहा है जहाँ इनकी बहन रिया चक्रवर्ती, शौविक की बहन। और देखिए तस्वीरें, एक्सचेंज बिल्डिंग बलाड पियर की तस्वीरें, जहाँ के तीसरे मंजिले पर एनसीबी का दफ्तर है। रिया चक्रवर्ती मौजूद है वहां पर, और अब उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को लाया गया है। सैमुअल मिरांडा के तीनों को भीतर जाते हुए देखा है। सबसे पहले सैमुअल मिरांडा, ये पहली तस्वीर। अब अगला उसके पीछे आप देखिए जैद विलात्रा भीतर जा रहा है, और तीसरा शख्स शौविक चक्रवर्ती। ये तीनों भीतर जा चुके हैं। दिनेश, ताज़ा जानकारी दें। एनसीबी का दफ्तर देखिए, तीसरी मंजिल देखिए, शौविक चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा के साथ इस एनसीबी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं, और गिरफ्तारी के बाद पहली बार शौविक चक्रवर्ती, ये जो तीसरी मंजिल देख रहे हैं आप एनसीबी का दफ्तर, यहाँ पर तीसरी मंजिल पर अब से कुछ ही देर बाद शौविक चक्रवर्ती का आमना सामना होगा उनकी बहन के साथ। एनसीबी का कहना है कि कई सारे राज शौविक ने उगल दिए, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने अब भी कई राज दफन करके रखे, और जो आरोप लगे हैं, और खास तौर पे जो बड़े खुलासे शौविक ने किए उसको लेकर जवाब चाहती है एनसीबी रिया से। और अब तक रिया चक्रवर्ती जो लगातार मेंटेन यही कर रही है कि वो
खुद ड्रग्स नहीं लेती थी, सुशांत ड्रग्स कंज्यूम करते थे और उनके लिए ड्रग्स मंगाया जाता था। लेकिन इसमें कितना तथ्य है जो सबूत मिले एनसीबी को, और खास तौर पे शौविक का बयान हो, मिरिंडा का बयान हो या फिर दीपेश सावंत का बयान हो, रिया ही जो है हर बार ड्रग्स मंगाने का आदेश देती, तो उसी के बाद शौविक जो है पेडलर्स को कहते। तो ये जो जानकारी है उसको लेकर जो शौविक ने जो खुलासे किए उस पर जो है रिया का क्या कहना है, इसको जानने की कोशिश आप सिर्फ समझाइएगा। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगाती थी तो वो शौविक से कहती थी, शौविक फिर आगे मिरांडा से कहता था और फिर मिरांडा आगे कहां से ड्रग्स मंगवाता था? थोड़ा सा ये चेन आप समझाइए कि कैसे जैद, मिरांडा और शौविक सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। देखिए इनका कनेक्शन जो एक ड्रग्स सप्लायर है अनुज, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है, इसी से जब भी ड्रग्स की ज़रूरत होती थी तब रिया जैसे ही शौविक को कहती थी, शौविक के संपर्क में 5 बड़े ड्रग्स पेडलर मुंबई में जो काम करते वो थे। और ये सिर्फ हम कह नहीं रहे बल्कि उनके चैट्स में, शौविक के जो चैट सामने है उस चैट में इन 5 ड्रग्स पेडलर्स का जिक्र है, इनका फ़ोन नंबर है और इन्हीं ड्रग्स पेडलर से संपर्क किया जाता था। और ये ड्रग्स पेडलर जो है आगे अनुज केशवानी नाम के एक बड़े ड्रग्स सप्लायर से संपर्क करते थे। इस ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसी के बाद एक ड्वेन नाम का और एक बड़ा ड्रग्स सप्लायर है जिसकी जानकारी सामने आई। ड्वेन नाम का ये जो ड्रग्स सप्लायर है, इस शख्स ने मई महीने में लॉकडाउन के दौरान सुशांत के घर के बाहर, माउंट ब्लैंक के बाहर जो है ड्रग्स सप्लाई किया था। देखिए यहाँ पे कुछ और मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे कुछ और मूवमेंट हो रही है। मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो है सीपीयू, जो टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट किया गया है सीपीयू, उसे लेकर जो इस गाड़ी में रखते हुए एनसीबी के अधिकारी नजर आ रहे हैं और साथ ही में जो बड़े जो अधिकारी है वो यहाँ पर जो सामान है वो उस सामान को यहाँ पर जो है शिफ्ट किया जा रहा है। थोड़ा कहना ये थोड़ा मुश्किल है कि एग्जैक्टली ये क्या सामान है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ सामान है, लेकिन यहाँ पर हलचल आप देख सकते हैं। एनसीबी के जो अधिकारी है वो यहाँ पर कुछ सामान जो है इस गाड़ी में रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि एक बड़ा रैकेट ड्रग्स सप्लायर का, पेडलर्स का मुंबई में सक्रिय है और इसी के दौरान ड्वेन का, जिसका मैं जिक्र करता, ये एक नया नाम सामने आया। इस पूरे जांच में ड्वेन ड्रग्स सप्लाई क्या करता था, साथ ही में 3 बड़े ड्रग्स सप्लायर्स के नाम जो है वो अब और सामने आए हैं जिनके जरिए जो है सुशांत के घर पर ड्रग्स आते थे। और ये एक ड्रग्स सप्लायर गिरफ्तार हुआ जिसका नाम है अनुज। बने रहिए हमारे साथ। राजेश, मैं आपके कैमरा में कुछ मूवमेंट देख पा रही हूँ, क्या खबर है आपके पास, क्या रीसेंट डेवलपमेंट है राजेश? देखिए अभी एक और गाड़ी लगी है एनसीबी के दफ्तर के सामने और उसमें एक एक करके 3 सीपीयू रखे गए हैं, कंप्यूटर का सीपीयू रखा गया है। यानी कि जो बरामदगी हुई है अब तक, एनसीबी ने जो बरामदगी की है उस सिलसिले में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुटाए हैं वो एक एक करके गाड़ियों में रखे जा रहे हैं। इसे फॉरेंसिक जांच के लिए बहुत मुमकिन है कि भेजा जाएगा, क्योंकि ये पूरा केस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस पे बना हुआ है जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्योंकि जितनी गिरफ्तारी उसमें सिर्फ एक शख्स के पास से ही ड्रग्स मिले हैं, बाकियों की गिरफ्तारी इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के वजह से हुई हैं। और ये जो सीपीयू हमने देखे हैं तस्वीरों में, ये इन आरोपियों के घर से बरामद हुई हैं। इन्हें बहुत मुमकिन है कि फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। जी बिल्कुल। तो सीपीयू जो अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, दिनेश की कैमरा से आपने जो तस्वीरें देखी थी कि एनसीबी के अधिकारी गाड़ी के अंदर कुछ सामान रख रहे हैं, दरअसल वो सामान सीपीयू था। दिनेश, ये बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस हो सकता है क्योंकि 8 तारीख की जब हम बार बार बात करते हैं तो 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती भी घर से निकली थी सुशांत के, तो कुछ हार्ड डिस्क थी जिसको उन्होंने ट्रैश किया था। और सीपीयू, अब सीपीयू का मिलना, हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है दिनेश कि आपके पास इंफॉर्मेशन है कि ये किनके पास लेकर आई है सीपीयू, किनके घर का ये सामान है, एविडेंस है? देखिए कल एक बड़ी रेड एनसीबी द्वारा मुंबई के बांद्रा और सांताक्रूज इलाके में की गई थी। उस दौरान ड्रग्स के अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो जब्त किए गए थे। तो क्या ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वही है, इसको थोड़ा साफ करने में वक्त लगे, लेकिन सुशांत के घर पे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे वो पहले ही जो है सीबीआई उसे कलेक्ट कर चुकी है। लेकिन ये जो है जिसके विजुअल्स अभी हमारे सहयोगी राजेश दिखा रहे थे, तो ये जो कल बड़ी रेड थी उससे जुड़े हुए ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो सकते हैं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी में सब कई बड़े राज हुए। देखिए मुंबई में सिर्फ 1-2 नहीं है, कई सारे बड़े ड्रग्स पेडलर्स काम करते, कई ड्रग्स सप्लायर्स काम करते हैं। तो उनकी बाकायदा जो
जानकारी सूची, क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका काफ़ी गोपनीय तरीके से काम करते हो, तो ऐसे में संभवतः क्या इन इलेक्ट्रॉनिक जो सामान जिसको जब्त किया गया, क्या उनकी सूची, क्या उनकी लिस्ट, या किस तरह से बिजनेस ऑपरेट होता है, कितना बिजनेस होता है, इससे जुड़ी हुई जानकारियां इन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से मिल सकते हैं। इस तरह की उम्मीद जो है वो एनसीबी लगाए हुए, इसीलिए अब इन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जो है लेकर जा रहे हैं। इसकी बाकायदा जांच की जाएगी, जो जानकारियां इनके अंदर है, क्योंकि जिस तरह से केस की जांच शुरू की तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिल्कुल एनसीबी की जांच से जुड़ी हुई कुछ और बड़ी खबरें लेकर हमें एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे फिर हाजिर राजेश कुमार, अतुल सिंह और दिनेश मौर्य लगातार एनसीबी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।